यहाँ पर 4 स्टार डाउडी लेवल का भी बंदा होता तो इन तीनों के कंबाइंड अटैक से जियान यहाँ से बचकर नहीं जा सकता था। मूरे इधर काफी ज्यादा खुश होता है कि ये जियान से अब जीत रहा है। मूरे बेटा यानी मुलर भी अब बहुत ही ज्यादा अच्छा फील कर रहा होता है। मूरे बोलता है सभी लोगों को, जो भी मतलब यहाँ पर और भी फैमिलीज रहती है, खास करके यू फैमिली को, अगर तुम लोग इन्वॉल्व हो गए इसका मतलब तुम लोग वू चेंग और जियान के बीच में आ रहे हो और ये तुम्हारे लिए दर्दनाक अंत हो सकता है। इधर यूरू जो होती है अपने फादर से यानी यूयू से पूछती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि समय पहले जियान ने इनको बचाया रहता है। यूयू इस दौरान यूरू से कहते हैं कि हमें वेट करना चाहिए, जियान ने बोला है कि वो संभाल लेगा, तो हो सकता है उसके पास कुछ ना कुछ चांसेस होंगे। यूयू इस दौरान बोलते हैं अगर सिचुएशन जियान के डिसएडवांटेज में रहा तो जरूर मैं उसकी मदद करूंगा। पूरे ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है कि कोई भी सामने नहीं आया इस जियान को बचाने के लिए। उसके बाद ये जियान की तरफ देखता है। उसके बाद ये जो तीनों एल्डर रहते हैं मू फैमिली के, ये जियान के आसपास एक भयंकर मैजेस्टिक प्रेशर फील करवाने लगते हैं। इससे मानो यू फैमिली का भी पूरा जो एरिया रहता है वो कवर हो गया रहता है इनके मैजेस्टिक प्रेशर से। पर एक 4 स्टार डाउटी लेवल का बंदा होता है इनिशियल स्टेज का, तो जियान संभाल भी लेता था, पर उसके सामने यहाँ पर 3 बंदे थे और साथ में वो मूरे भी था जो 4 स्टार डाउटी के ऑलमोस्ट पीक पर था। इस बार ये जो मूरे होता है ये कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड होकर आया रहता है। बाकी जो मू फैमिली के एल्डर्स होते हैं जो नीचे होते हैं वो बोलते हैं ये जियान को पकड़ने के लिए ये तो बस 3 स्टार डाउडी लेवल का बंदा है, इसके लिए तो एक ही एल्डर 4 स्टार डाउडी के काफी थे, ये 3 एल्डर क्यों वहां पर हैं। इधर यू फैमिली के लोग भी जियान को इस सिचुएशन में देखकर थोड़ा चिंतित होते हैं। इधर जो एल्केमिस्ट एसोसिएशन वाले होते हैं उनमें बाइरू वो अपने भाई से यानी बाइसू से कहता है क्या आप भी इसमें इंटरवीन नहीं करने वाले हो, क्योंकि जियान जो है हमारे एल्केमिस्ट गिल्ड का एक एल्डर है। ये स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि मैं इस बंदे जियान का लिमिट देखना चाहता हूँ, डेफिनेटली मैं इसको हेल्प करूंगा। इस दौरान ये स्माइल भी कर रहे होते हैं। इनकी बात सुनकर बाइरुओ भी एक स्माइल देता है, क्योंकि इसके ब्रदर जो थे एल्डेस्ट ब्रदर काफी पावरफुल थे और इनका एक अलग ही चर्चा था, नाम था इस क्विंगचेंग सिटी में, इवन जुआनलिंग कॉन्टिनेंट में भी। बाकी लोग डरते भी होंगे वू चेंग से, पर ये बाइसू बिल्कुल भी नहीं डरते थे। इनके सामने तो एक 5 स्टार डाउडी लेवल का बंदा भी रेस्पेक्टफुल रहता है। इधर मूरे जो रहता है वो जियान को बोल रहा था कि वैसे भी तुमने वू हुआन को मारा है और तुमने एक अनफॉरगिवेबल क्राइम किया है, तो मुझे ब्लेम मत करना, तुम अब गिव अप कर दो। इधर जियान फोकस होता है और ये एक अपॉर्चुनिटी देख रहा होता है कैसे ये इनको पीटे। जियान को इनके डिफेंस में बिल्कुल भी कोई फ्लॉज फिलहाल तक तो नहीं दिखा था। फाइनली जो मूरे होता है इन तीनों एल्डर्स को ऑर्डर देता है कि इस बच्चे को पकड़ लो अब। जैसे ये बोलता है ये तीनों एल्डर्स तैयार हो जाते हैं और इनके आसपास का जो स्पेस भी होता है फ्लक्चुएट करने लगता है, मानो आसपास का जो हेवन और अर्थ है उनकी बॉडीज में भी कुछ इकोज होने लगे हो, इतना भयंकर पावर ये लोग रिलीज कर रहे थे। तीनों एल्डर में से जो एक एल्डर होता है उसके चेहरे पर कुछ स्कार होते हैं और ये जियान की तरफ देखता है और स्माइल करता है, एक विकेट स्माइल दे रहा होता है, बोलता है कि तुम्हारे जैसा एल्केमिस्ट हमारे सामने कुछ भी नहीं बल्कि एक जोक है। जियान इनकी तरफ देखता है और कहता है कि मैं अगर वो हुआन को मार सकता हूँ जिससे तुम लोग काफी ज्यादा चिढ़ चुके हो, तो नेचुरली मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ। जियान कहता है कि वू चेंग में तो तुम लोग भी एक तुच्छ प्राणी हो। इसकी बात सुनकर ये जो मूरे रहता है ये काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर ये जानता था कि जियान जो बोल रहा है कहीं ना कहीं वो सही भी है कि वू चेंग में इनका कोई बस ऐसे ही चलता है, कुत्ते जैसे हैं वहां पर। इसके बाद जियान फाइनली अपना 3 फायर मिस्टीरियस एक्सचेंज एक्टिवेट कर देता है कि बॉडी इस समय तक कंप्लीटली मिल्की वाइट फ्लेम से कवर हो गई रहती है और इसका जो ऑरा रहता है काफी तेजी से बढ़ने लगता है। बेसिकली जियान का स्ट्रेंथ अब जो रहता है ये इतना तो था कि ये 4 स्टार डाउडी लेवल के मिडिल स्टेज के बंदे से भी फाइट कर सकता था। जियान के बढ़े हुए ऑरा को देखकर ये तीनों एल्डर भी एक बार को सक पका जाते हैं। इनमें से जो एक एल्डर होता है जिसके चेहरे पर स्कार होता है जियान से बोलता है कि अगर यही तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है तो आज तुम बेमौत मारे जाओगे। जियान इनकी बातों को इग्नोर कर देता है और ये तुरंत ही अपने हैवी रूलर से एक पावरफुल अटैक प्रिपेयर करने लगता है। जियान के इस काफी अच्छे स्पीड को देख करके तीनों एल्डर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हैं। तो इनमें से एक एल्डर होता है बेसिकली अपना एक पावरफुल अटैक ब्लड शॉट अटैक जियान की तरफ फेंक देता है, लेकिन ये पंच बहुत ही ज्यादा हैवी तो नहीं था, पर इसमें काफी ज्यादा टेरिबल फोर्स को फील किया जा सकता था। अटैक को फेस करते हुए जियान बिल्कुल भी नहीं घबराता, ये अपने हैवी जुआन रूलर को चारों तरफ से मिल्की व्हाइट फ्लेम से कवर कर लेता है। ये इस हैवी रूलर से एक पावरफुल अटैक इस ब्लड कलर फिस्ट की तरफ फेंक देता है। इन दोनों के कोलिजन के कारण मानो आसमान में कई प्रकार के साउंड्स को सुना जा सकता था। विगरस एनर्जी रिपल्स चारों तरफ वाटर वेव के माध्यम से ऐसे लग रहा था फैल रही थी, पर इस पावरफुल फोर्स अटैक के कोलिजन के कारण जियान की भी जो हथेलियां रहती वो नम पड़ जाती हैं। इधर ये जो दूसरे एल्डर रहते हैं जिन्होंने जियान पर अटैक किया रहता है इनकी भी हालत कोई खास अच्छी नहीं थी। ये भी कुछ कदम पीछे मतलब ढकेल दिए जाते हैं, फिर ये अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करते हैं। इनका जो कुछ बॉडी के अंश भी होते हैं वो जल गए रहते हैं। वो बोलते हैं ये फ्लेम काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, पर ये इतना तो समझ जाते हैं ये होली फ्लेम तो नहीं होगा इस बंदे के पास। देखते कि जो तीनों एल्डर ने मिलकर ये जो ब्लड टाइप की एनर्जी प्रोड्यूस की रहती है बेसिकली जियान के मिल्की व्हाइट फ्लेम से कांटेक्ट में आते ही जल रही होती है। ये जो फ्लेम होता है बेसिकली ऐसा लगता है मानो इनके हार्ट में प्रवेश कर गया और इनके डाउकी को एब्जॉर्ब कर रहा हो, इनके माइंड को भी मानो डिस्टर्ब कर रहा हो।
तीनों को ये बात तो समझ में नहीं आता कि इनका जो ये अटैक था बेसिकली, तो इस बंदे ने डिसॉल्व कर दिया। पर ये फ्लेम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, पर इतना तो इनको नॉलेज था कि ये होली फ्लेम नहीं हो सकता है, क्योंकि होली फ्लेम इससे ही भी कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है। पर ये फिर भी अभी सरप्राइज थे, को भी समझ में आ जाता है कि इन्होंने इस बंदे को अंडर एस्टिमेट कर दिया है। फाइनली लोग भी और ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और बोलते हैं अब इसको मारना ही पड़ेगा। इनमें से जो तीनों में से सबसे जो बड़ा भाई रहता है, जिसको एल्डर स्कार भी कहते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इस दौरान सफ़र किया रहता है। ये तीनों तुरंत ही मतलब जियान के आसपास प्रकट हो जाते हैं और ये फिर से एक ट्रायंगुलर शेप बना लेते हैं। जियान भी इनको देख करके थोड़ा सा फील करता है कि ये लोग लगता है इसको किलिंग इंटेंट के साथ आ रहे हैं। वैसे जो स्कार एल्डर होते हैं बेसिकली जियान पर एक पावरफुल अटैक करते हैं और इनके जो पंजे होते हैं बियर के समान, भालू के समान हो गए रहते हैं और जियान के ये अटैक को जो ये हैवी रूलर से करता है उसको डायरेक्टली फोर्सफुली ग्रैब कर लेते हैं इसके हैवी रूलर को। सीन को देखकर जियान तुरंत ही अपना मिल्की व्हाइट फ्लेम इस हेवनली रूलर में फ्लो करवाने लगता है। इससे जो ये बियर का पाम रहता है, ये जो एल्डर स्कार के जो हाथ रहते हैं जलने लगते हैं। फिर भी ये बंदा जियान के हैवी रूलर को नहीं छोड़ता है। इससे जियान बिल्कुल भी विचलित नहीं होता और ये तुरंत ही अपने 3000 लाइटिंग मूवमेंट एक्टिवेट कर देता है और कई सारे आफ्टर इमेजेस बनाने लगता है। जैसे ही जियान मतलब इस अपने हेवनली रूलर को छोड़ता है, इसका ऑरा फिर से इंक्रीज कर जाता है। अब जियान वास्तव में अपने पीक पर था और ये एक क्षण में ही गायब होते होते इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। एल्डर जो स्कार रहते हैं उनके चेस्ट पर एक पावरफुल अटैक यानी 8 एक्सट्रीम कोलैप्स अटैक कर देता है। लेकिन जब इसका फिट जो ये एल्डर स्कार के चेस्ट से कुछ ही फीट दूरी पर होता है, इसको देखकर बाकी दोनों एल्डर भी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इसमें से एक अलग ही साउंड आ रहा होता है। बेसिकली इसको 8 ऑक्टेन ब्लास्ट भी कहते हैं। ये लोग भी इस अटैक से एस्केप नहीं कर सकते थे, तो ये जो स्कार्स एल्डर होते हैं इनको ये अटैक फोर्सफुली लेना ही पड़ता है। इस अटैक के कारण ये लगभग 10-12 कदम पीछे ढकेल दिए जाते हैं, फोर्सफुली अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करते हैं। इस दौरान ये खांसने भी लगते हैं और ये खून की उल्टी भी कर रहे होते हैं। के बाद ये बहुत गुस्से में होते हैं और बाकी जो दोनों एल्डर होते हैं जो इनके भाई होते हैं उनसे बोलते हैं कि इस बंदे को मार दो। जियान अपने सोल एनर्जी से फील कर सकता था कि जो स्कारेस्ट एल्डर हैं इनकी एनर्जी पहले से काफी ज्यादा कम हो गई है। जियान इस समय अपनी बॉडी पर इस मिल्की व्हाइट फ्लेम से एक मिल्की व्हाइट फायर आर्मर बना लिया होता है और इस दौरान इन दोनों एल्डर में से एक एल्डर ने जियान की बॉडी पर अटैक कर दिया रहता है। तो जियान इस फायर आर्मर के थ्रू इस अटैक को ज्यादातर तो ब्लॉक कर देता है, पर ये भी कुछ कदम पीछे ढकेल दिया जाता है। इस दौरान ये भी खांस रहा होता है। उसके बाद ये दोनों भाई जो रहते हैं अपने बड़े भाई स्कारेस्ट एल्डर के पास पहुंचते और पूछते हैं भाई अब ठीक हो गया। जो एल्डर स्कार होता है इस दौरान कुछ पील्स खाता है और धीरे से बोलता है जियान आज तो तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते हो। सभी लोग इस समय थोड़ा नर्वस होते हैं, यू फैमिली वाले, क्योंकि जियान भी इस फाइट के दौरान थोड़े डैमेज लिया रहता है। तो यू फिर भी स्माइल कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं अपनी बेटी से ये बंदी के पास और भी ज्यादा ट्रम्प कार्ड है शायद। यूरो फिर भी चिंतित होती है क्योंकि इसको मालूम था जियान फाइट तो कर रहा है पर ये भी इंजर्ड हो रहा है। यूरो ये तो समझ जाती है, लगता है जियान अपना जो स्ट्रेंथ है जानबूझकर सप्रेस कर रहा है। ये लगता है कुछ तो कुछ गार्ड कर रहा है। जियान की जो पूरी बॉडी होती है इस समय मिल्की व्हाइट फ्लेम से कवर्ड होती है और ये फ्लेम में से एक अलग ही वाइब्रेशन निकल रहा होता है। इसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है और इसकी आंखें पिच ब्लैक होती हैं पूरी। अब यही सोच रहा होता है अगर ये तीनों इस एल्डर्स को हरा देगा तो क्या फिर से वो सोल क्लैन वाले आएंगे। वैसे भी जियान के पास अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड वो भी रहता है गोल्डन डेमन पपेट। इधर इनमें से जो एक एल्डर होता है वो रोर कर रहा होता है। इसके अंदर का जो एक रीच ब्लड कलर राइट बाहर आ रही होती है और ये पहले से भी ज्यादा इंटेंस होती है। इस रीच ब्लड एनर्जी से बंदा जो रहता है एक एनर्जी टाइगर क्लॉ मतलब टाइगर के पंजे के समान एक अटैक बना लेता है। ये तुरंत ही गायब होकर जियान के सामने एक इंस्टेंट में ही, एक क्षण में ही प्रकट हो जाता है। इसके टाइगर क्लॉज में एक भयंकर ब्लड कलर्ड एनर्जी को देखा जा सकता था। ये इसके जो पंजे होते हैं टाइगर क्लॉज जियान के थ्रोट की तरफ बढ़ते हैं और अगर ये भी जियान के थ्रोट को टच कर लिया तो जियान का मारा जाना पक्का था। हालांकि जियान के पास स्ट्रेंज फायर हो तो भी जियान इस अटैक को देखकर तुरंत ही अपना 3000 लाइटिंग स्पीड एक्टिवेट कर देता है। फिर भी जो इसके टाइगर क्लॉज रहते हैं इस बंदे के स्कार एल्डर के, इस जियान के थ्रोट को पकड़ लेते हैं। सभी मेंबर जो यू फैमिली के होते हैं बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और बेसिकली एक आफ्टर इमेज होता है जो तुरंत ही गायब हो जाता है। इससे यू फैमिली वाले भी थोड़ा अच्छा फील करते हैं। सर जियान गायब होकर के एक दूसरे वाले जो एल्डर रहते हैं जो ये फॉर्मेशन क्रिएट किए रहते हैं उनके सामने आ जाता है, पर जैसे स्कार एल्डर अपना एक पावरफुल अटैक जियान की तरफ लॉन्च करते हैं जियान वहां से भी गायब हो जाता है और ये अटैक तुरंत ही उसी के भाई मतलब एल्डर के ही भाई की तरफ बढ़ने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर जियान तुरंत ही अपना हुआंग क्वांग अटैक जो रहता है येलो डेविल पाम अटैक लॉन्च कर देता है। जियान के इस अटैक को कोई तो एक पावरफुल अटैक डिसॉल्व कर देता है, पर ये अटैक उस बंदे से कंप्लीटली जाकर टकरा गया होता तो शायद वो बंदा मारा भी जा सकता था। बेसिकली जो स्कार एल्डर होता है बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, ये जियान के अटैक को डिसॉल्व कर देता है। हालांकि फिर भी ये थोड़े इंजरी फेस करता है, पर ये जियान की तरफ देख करके एक विकेट स्माइल दे रहा होता है। जियान भी इस दौरान काफी कदम पीछे चला गया रहता है, ये अपनी बॉडी को फोर्सफुली स्टेबलाइज करता है। जियान को अब ये तो समझ में आ जाता है कि बेसिकली ये जो मूव फैमिली के तीनों एल्डर्स हैं इनके बीच में एक मिस्टीरियस कनेक्शन है जिसको जियान भी फील नहीं कर पा रहा है। ये तीनों अभी भी जियान को घेरे होते हैं। जो एल्डर स्कार होता है जियान से बोलता है मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारे पास इतना स्ट्रेंथ बचा है कि तुम हमें फेस कर पाओ। जियान यहाँ पर भी 3000 लाइटनिंग स्पीड
यूज़ भी करे तो भी ये यहाँ से अब एस्केप नहीं कर सकता था। इधर जो मूरे होते हैं वो बोलते हैं एल्डर्स आप लोग क्या कर रहे हो? एक बंदा जो 3 स्टार के पीक पर है और आप 3 लोग हो जो 4 स्टार डाउडी पर हो, फिर भी इस बंदे को इतना टाइम ले रहे हो आप लोग। भी ये जो एल्डर स्कार होते हैं ये देखते हैं मूलर की तरफ और बोलते हैं तुम कैसे बोल सकते हो? ये बंदा 3 स्टार डाउडी का नॉर्मल बंदा नहीं है, इसकी एबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा है और जो इसकी फाइटिंग स्किल्स है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो चुप रहो। फिर ये अपने दोनों भाइयों से जो एल्डर स्कार रहते हैं बोलते हैं अब इसे जल्दी ही पकड़ना पड़ेगा और जो ये एल्डर स्कार रहते हैं इनके अंदर की जो ब्लड एनर्जी रहती है और भी ज़्यादा पहले से स्ट्रॉन्गर होने लगती है। जियान भी समझ जाता है कि अब ये लोग बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं। इनके मोमेंटम को फील करके जियान भी एक लंबी सांस लेता है, अपनी आंखें बंद करता है। उसके बाद जो इसकी बॉडी रहती है चारों तरफ से एक भयंकर फ्लेम से डाउकी से भर जाती है। फाइनली जियान अपनी आंखें खोलता है। इसकी आंखें अब पहले से अलग ही दिख रही होती है, जो काली रहती है नॉर्मली अब ये सिल्वर कलर की दिख रही होती है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेंज मानी जा सकती थी। ये जो तीनों एल्डर्स होते हैं इस दौरान ये ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बनाए होते हैं और जियान से बोलते हैं अब हमें ब्लेम मत करना क्योंकि तुमने गिव अप नहीं किया है। इनके बाद इन तीनों के अंदर बॉडी से एक टेक्निक फॉर्म होती है जिसे रेयर सीलिंग टेक्निक कह सकते हैं और ये जियान की तरफ काफी पावरफुली बढ़ रही होती है। यूयू भी इसे देखकर बहुत ही ज्यादा चिंतित होते हैं। यूरू इस दौरान काफी शांत होती है और ये जियान को बहुत ही ज्यादा मन ही मन प्रेज कर रही होती है। यू फैमिली के लोग भी इस लाइट को देख करके जो स्ट्रॉन्ग ग्रे लाइट होती है जो इन तीनों एल्डर्स की बॉडी से निकली होती है बहुत ही ज्यादा चिंतित होते हैं। जियान भी इस लाइट की वियर्डनेस को नोटिस कर चुका था। जियान बेसिकली अब यहाँ पर 3000 लाइटनिंग बोल्ट यूज करने वाला था पर ये जान चुका था कि अब यहाँ से ये निकल नहीं सकता है। जियान को आगे बढ़ने से ये जो लाइट रहती है बेसिकली रेस्ट्रिक्ट कर रही होती है। इस समय जो आसपास का माहौल भी होता है, स्काई भी होता है, कंप्लीटली इस लाइट के कारण ग्रे हो गया रहता है। तो ग्रे लाइट होती है 3 फॉर्म में बटी होती है और 3 पिलर बन गए रहते हैं। तीनों ग्रे लाइट कलर के होते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 एल्डर होते हैं और ये तीनों तरफ से जियान को अभी घेरे होते हैं। इन तीनों के इंटरसेक्शन में जियान होता है बेसिकली। गोल्डन ड्रैगन किंग भी इस वियर्ड लाइट को देखकर बोलते हैं फाइनली कि लगता है शायद ये एक सील है। जियान भी सुनकर थोड़ा सा अचंभित हो जाता है कि पास में इसको मास्टर यावलाओ ने बताया रहता है कि कुछ लोग होते हैं जो सील टेक्निक पढ़ते हैं और इसमें हालांकि काफी ज्यादा एनर्जी लगती है और ये काफी पावरफुल चीज है किसी भी बंदे को गिरफ्त करने के लिए, मतलब कैद करने के लिए। जियान के आसपास का जो स्पेस भी होता है काफी ज्यादा कॉम्प्रेस्ड हो गया रहता है। जियान भी नहीं रुकता और ये फाइनली अपना जो पावरफुल अटैक रहता है ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम अटैक इस तीनों अटैक की तरफ लॉन्च कर देता है। जहां पर ये तीनों जो ग्रे लाइट रहती है और ये जो ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम अटैक मीट करता है यहाँ का स्पेस तुरंत ही डिस्टॉर्टेड हो जाता है और बहुत ही ज्यादा भयंकर एनर्जी वेव यहाँ से निकलने लगती है। जियान ये फील कर सकता था कि इसका जो ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम अटैक भी है ये अभी डिसएडवांटेज में है इन तीनों ग्रे लाइट के सामने। फाइनली जो ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम अटैक रहता है ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। हालांकि ये जो तीनों ट्रायंगुलर बीम ऑफ लाइट रहती हैं ग्रे कलर की थोड़ी बहुत तो डिम होती हैं पर फिर भी ये डिस्ट्रक्टिव मैनर में जियान की बॉडी की तरफ तेजी से बढ़ रही होती हैं। इधर जो यू फैमिली के 3rd एल्डर होते हैं ये भी इस अटैक को देखने के लिए थोड़ा पास आ जाते हैं जियान के। इधर ये जो अटैक रहता है जियान की बॉडी को टच ही करने वाला होता है तभी जियान के अंदर का जो मिल्की वाइट फ्लेम होता है ट्रेम्बल करने लगता है और इस मिल्की वाइट फ्लेम में से एक स्मॉल टेरिफाइंग लाइट फोर्स बाहर निकलता है जो थंब के आकार का होगा। लाइट के अपीयर होते ही जो जियान के बॉडी से मिल्की वाइट फ्लेम से निकली थी आसपास का स्पेस कई बार कांप जाता है। ये जो लाइट रहती है एल्डर स्कार के हेड की तरफ बढ़ने लगती है। फिर भी ये जो अटैक रहता है जियान का बेसिकली कुछ बार डिफ्लेक्ट हो जाता है इस ग्रे लाइट के कारण जो इन तीनों एल्डर ने मिलकर की रहती है। और फिर भी ये लाइट जो रहता है ये ग्रे क्लॉथ एल्डर के कपड़े रहते हैं इनके आसपास के उनको हिट कर देता है। इनका जो कपड़ा रहता है एकदम खत्म सा ही हो जाता है। और ये अटैक इनके बॉडी से टकराया होता तो ये भी मिट्टी में मिल जाते थे, मतलब इनका कुछ भी नहीं बचता था। और ये जो अटैक रहता है ग्रे क्लॉथ एल्डर का बेसिकली जियान के बॉडी में एंटर कर जाता है और जियान का जो मिल्की वाइट फ्लेम रहता है जो इसके बॉडी को चारों तरफ से घेरा होता है ये भी कम्प्लीटली खत्म हो जाता है। जियान भी यहाँ पर एक लिविंग डेड के समान खड़ा रहता है। इसकी डाउकी भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तीनों एल्डर्स जो रहते हैं मू फैमिली के काफी ज्यादा खुश होते हैं कि अब जियान कुछ नहीं कर सकता है। हालांकि जो ग्रे एनर्जी रहती है जिन्होंने यूज की रहती इनका काफी ज्यादा एनर्जी यूज करती है पर सबसे बड़ी बात थी कि अब ये सक्सेसफुल थे। इधर मूरे जो होता है वो हवा में खड़े जियान को देख रहा होता है, काफी ज्यादा खुश होता है। यूयू बहुत ही ज्यादा चिंतित होते हैं क्योंकि इन्होंने भी इस पावर जो रहता है ग्रेट ट्रायंगल सील का यूज सी किया रहता है, अभी देखा रहता है। यूरू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, सॉरी हो जाती है। अपने फोरहेड पर बने हुए एक मार्क को यूज ही करने वाली रहती है तभी यूयू बोलते हैं तुम्हें जरूरत नहीं है। अपना पावरफुल मॉन्स्टर्स एनर्जी इधर रिलीज कर देते हैं। सामने जियान को दिखाया जाता है जिसकी आंखें बंद होती है, ऐसा लगता है कि वो एक गहरी निद्रा में जा चुका है। पूरे इस तरह से देखकर यूयू को बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे एक्शंस के लिए पे करना पड़ेगा, बहुत ही बड़ा हर्जाना देना पड़ेगा। यूयू इसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं और जियान की तरफ बढ़ने लगते हैं इसे पकड़ने के लिए। यूयू अभी जियान को पकड़ने ही वाले रहते तभी एक फैमिलियर ऑरा फील करते हैं और ये वापस लौट आते हैं अपनी जगह पर। यूरू को भी समझ में नहीं आता कि इसके फादर क्यों लौट आए। ये इस दौरान यूरू को थम्स अप दिखा देते हैं, बोलते हैं कि कुछ तो है। यूरू समझ जाती है कि इसके फादर ने कुछ तो सोचा ही होगा। पूरी को भी समझ में नहीं आता है, अभी तो ये यूयू जा रहा था जियान को बचाने, इसको क्या हुआ कि ये वापस आ गया।
जियान को लेकर फाइनली ये तीनों एल्डर्स जाने लगते हैं यहाँ से, साथ में मुलर और मूरे भी यहाँ से निकल रहे होते हैं। जियान ऐसा लग रहा था वो अब मरने ही वाला होगा। इधर ये अल्केमिस्ट एसोसिएशन को दिखाया जाता है जहाँ पर ये ओल्ड मैन खड़े होते हैं व्हाइट शू। ये बोलते हैं जियान ने अपने सोल पावर को इतना स्किलफुली यूज किया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक डार्क वुडन हाउस दिखाया जाता है जहाँ पर यूरू और थर्ड एल्डर होते हैं। इनके बाजू में एक और बंदा बैठा होता है, एक यंग मैन होता है जिसके पास हैवी जुआन रूलर होता है। ये भी हंस रहा होता है। गुरु बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होती है। ये बोलती है कि तुम एस्केप कैसे किए वहां से, मुझे बताओ। इसको मालूम था कोई बंदा अगर डाउडी लेवल पर पहुंच जाए तो उसका सोल को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता कंप्लीटली। इस दौरान यूरो को समझाते हैं कि कोई बंदा जब इसका सोल जो होता है वो डाउ लेवल पर पहुंच जाता है, डी लेवल पे, तो वो अपने बॉडी से सोल क्लोन भी बना सकता है। जियान इनकी बात सुनता है और बोलता है हालांकि मैंने सोल क्लोन बनाया था, मुझे इससे बहुत ही ज्यादा डैमेज नहीं होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तीनों उसके बाद चले जाते हैं और जियान यहाँ पर आराम कर रहा होता है। बेसिकली जियान यहाँ पर निकल नहीं सकता था, तो पर जैसे ही तीनों लोगों ने अपना ग्रे एल्डर्स जो रहते हैं उन्होंने सीलिंग टेक्निक यूज की रहती है, तभी इसको इसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग बताते हैं कि तुम सोल अवतार यूज करो अपना। हालांकि जियान एम्परर रियल में पहुंच चुका था यानी डाउडी लेवल पर, और उसके भी साथ ये मॉर्टल सोल पावर को गेन कर चुका था, यानी डाई स्टेट के ऊपर वाला जो लेवल होता है मॉर्टल सोल पावर लेवल। फिर भी इसको सोल अवतार यूज करने उतना अच्छा से नहीं आता था। इस समय इसको गोल्डन ड्रैगन किंग ने इसकी मदद कर दी थी। फिर जियान उन तीनों लोगों को जाते हुए देख करके उनकी दिशा में देख करके बोलता है कि मैंने इस बार आप लोगों को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, खास करके मूव फैमिली के ये तीनों एल्डर्स को बोल रहा होता है। इधर सीन शिफ्ट होता है, ये जो मुलर होता है ये तीनों एल्डर्स से देखता है और बोलता है कि आप लोगों का जो सोलिंग पावर इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि ये जियान को ऐसे सील कर सकता है। मुलर इस समय जियान जो मर रहा होता है उसकी तरफ देख रहा होता है, क्योंकि ये जानता था कि जियान के पास कई सारे ट्रिक्स हैं, तो ये इतना आसानी से कैसे पकड़ा गया। मुलर की बात सुनकर मूरे बोलते हैं कि तुम काफी ज्यादा सोच रहे हो, जियान वैसे भी पावरफुल था पर हमारे तीनों एल्डर के सामने वो कुछ भी नहीं था। मुलर हालांकि जियान से फाइट करना चाहता था उस समय, पर ये जियान के मिल्की वाइट फ्लेम के सामने कुछ भी नहीं था। जियान जब जान जाता है कि ये लोग निकल चुके हैं, मतलब ये मुलर फैमिली वाले, ये अपने पूरे केबिन को जहाँ पर ये होता है उसको सोल पावर से कवर कर लेता है और धीरे से अपनी उंगली पर जो इसका रिंग होता है उस पर फ्लिक करता है। इसमें से गोल्डन ड्रैगन किंग बाहर आ जाते हैं। जियान इनसे पूछता है कि ये जो एम्परर रियल्म का सोल है इसके साथ क्या होता है। गोल्डन ड्रैगन किंग बोलते हैं मुझे मालूम है तुम्हारे पास बहुत सारे डाउट्स हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग बताते हैं कि अभी ये सब तुम्हारे जानने के लिए सही नहीं है, वैसे भी मैं यहाँ पर ऐसे इजीली बाहर नहीं आ सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर भी काफी पावरफुल डार्क फोर्सेस छिपी हैं जो मुझे ढूंढ रही हैं। जियान को इनकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हैं। अगर बात की जाए तो गोल्डन ड्रैगन किंग की आंखों में यूयू का जो 5 स्टार डाउडी लेवल का स्ट्रेंथ है वो भी कुछ नहीं है, पर फिर भी ये जियान को बता देते कि जो सोल लेवल होता है एम्परर रियल्म का वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तुम चाहो तो एक और भी अपने जैसा एक क्लोन बना सकते हो, जब तक कि कोई बंदा तुमसे ज्यादा पावरफुल ना हो सोल के मामले में, वो तुम्हारे सोल बॉडी को नहीं पहचान सकता है, सोल एवतार को। पर फिर भी ये बताती है अगर तुम इंजर्ड होगे तो तुम्हारा सोल क्लोन भी इंजर्ड हो जाएगा, और सेम वैसा ही है, मतलब अगर तुम्हारा सोल क्लोन भी इंजर्ड होगा तो इससे तुम्हें भी इंजरी फील होगी। उसके आसपास ऐसा लगता है कि आइस सिल्क कलर का एनर्जी हो जो इसे कवर किया हो। उसके बाद किंग युआन को लेकर जियान यहाँ से फाइनली निकल जाता है शांति से। जियान जैसे ही किंग युआन को होल्ड करता है ये फील करता है कि इसकी बॉडी में एक प्योर एनर्जी जा रही हो और ये हील हो रहा हो। ये फाइनली उस वारक्राफ्ट माउंटेन फॉरेस्ट में पहुंच जाता है। जियान फाइनली मतलब यहाँ पर पहुंच जाता है और यहाँ देखता है कुछ मर्सिनरीज टीम रहती है। मर्सिनरीज टीम के बीच में एक व्हाइट ड्रेस में वुमेन रहती है। जियान भी इस लेडी को देखता है जिसको ये मर्सिनरीज वाले लोग हेल्प करना चाहते थे, पर ये पियोयान पिल जो ये किंग युआन को देने वाला था ये इतना आसान मेडिसिन नहीं था, तो इसका जो न्यूट्रलाइजिंग लिक्विड भी जियान प्रिपेयर कर रहा था ये भी उतना आसान नहीं था बनाना। गोल्डन ड्रैगन किंग जुरान जियान से कहते हैं कि अब ये जो तुमने न्यूट्रलाइजिंग लिक्विड अब कंप्लीटली प्रिपेयर कर लिया है तो तुम्हें एक सप्लीमेंट की तरह इसे इस लड़की को देना पड़ेगा। जियान ट्राई करता है ये किंग युआन के होंठ खोल सके ताकि वो ये लिक्विड ये उसके अंदर डाल सके, ये इसमें असमर्थ रहता है, मतलब खोलने में नाकामयाब रहता है। गोल्डन ड्रैगन किंग जुरान कहते हैं जियान से कि तुम इतना हेजिटेट नहीं कर सकते। फाइनली जियान भी हेजिटेट नहीं करता और ये थोड़े ही देर में किंग युआन के माउथ में ये जो पिल्स रहते हैं इनको ट्रांसफर कर देता है। बेसिकली ये जो प्रोसेस रहता है जियान ने अपने होंठ किंग युआन से के होंठ से मिलाकर किया रहता है। किंग युआन के भी जो चेहरे रहते हैं पहले से थोड़े बहुत पिंक दिखने लगते हैं। किंग युआन जो इतने समय से बेहोश थी इसके जो आईब्रोज रहते हैं उनके बीच में कुछ स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन देखे जा सकते थे। जियान भी सडन चेंज को देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी इस दौरान काफी हेल्पलेस रहते हैं। वो जानते थे कि जियान ये चीज नहीं करना चाहता था, पर अगर जियान ऐसा नहीं करता तो ये जो पिल का क्वालिटी था हवा में ज्यादा देर कॉन्टेक्ट में आने से खराब हो सकता था। ये जो गुबियान पिल रहता है धीरे धीरे काफी ज्यादा हॉट होने लगता है, इससे किंग युआन की बॉडी गर्म होने लगती है जो पहले बहुत ज्यादा आइसी कोल्ड थी। अभी किंग युआन के सोल से काफी भयंकर मतलब स्ट्रेंज एनर्जी को फील किया जा सकता था। ऐसा लग रहा था मानो इसने कोई टॉनिक खा लिया हो। जियान इस लड़की के सोल पावर को फील करके बहुत ही ज्यादा अचंभित होता है और बोलता है क्या ही प्योर सोल पावर है।
इस लड़की का जो सोल पावर रहता है वो जियान से भी कई ज़्यादा गुना स्ट्रॉन्गर होता है। अगर प्योरिटी की बात की जाए तो जियान इसके आगे पीछे भी नहीं भटकता था। इधर जो किंग युवान का जो डाउ की एनर्जी भी रहता है धीरे धीरे अब इंक्रीज होने लगता है। ये पहले डाउ शेंग के 3 स्टार के आसपास रहती है, अब इसका स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 4 स्टार 5 स्टार ऐसे ऐसे करते ये थोड़े ही समय में डाउडी लेवल पर पहुंच जाती है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग नहीं था कि इसका स्ट्रेंथ बढ़ रहा था, बल्कि जो किंग युआन के अंदर का जो स्ट्रेंज पावर था, जो इसके आईब्रोज के बीच में स्पिरिचुअल पावर, ये भी और ज्यादा वायलेंट हो रहा था। ये एनर्जी जो थी धीरे धीरे इस वाटरफॉल में, जो पानी का तालाब रहता है, उसमें ट्रांसफर होने लगती है। किंग युआन की जो बॉडी रहती है मानो एक वो काफ़ी ज़्यादा हॉट होती है, और ये जो इसका टेम्परेचर रहता है, पर ये जो हॉट टेम्परेचर था धीरे धीरे ये वाटरफॉल में ट्रांसफर हो जा रहा था। इसके कारण जो आसपास का स्पेस भी था काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था, जिससे कि आसपास के जो मैजिक बीच थे वो भी इस दौरान इधर अट्रैक्ट हो रहे थे। जियान का भी एक्सप्रेशन जो होता है काफ़ी ज़्यादा चिंतित होता है। गोल्डन ड्रैगन किंग इस दौरान जियान को बोलते हैं कि जो एनर्जी है हेवन और अर्थ की बेसिकली काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट हो रही है। जियान भी इसके दौरान आसमान में देखता ये देख सकता था कि जो आसपास का माहौल था, स्काई थी पहले से काफी ज्यादा ब्लैक दिख रही थी। ऐसा लग रहा था अचानक से कहीं से बादल आ गए हों, जो पहले अभी पूरा आसमान खुला था। पहले इस जियान का ध्यान किंग युआन पर जाता है, जिसका स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुका था, मतलब ये डाउडी लेवल में पहुंच चुकी थी, और इसका जो सोल स्ट्रेंथ था वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। आसमान में जो बादल थे एक सिल्वर स्नेक के समान गरज रहे थे। सीन को देखकर जियान के भी होश उड़ जाते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग जियान को बताते हैं कि पास्ट में, मतलब एंशिएंट टाइम्स में ऐसा कहा जाता था जब कोई भी लेजेंडरी मॉन्स्टर जो होता है वो जन्म लेता है या एक अलग लेवल पर जाता है तो ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो इस प्रकार की ह्यूज एनर्जी आसमान में क्रिएट हो जाती है और टेरिफाइंग डिस्ट्रक्शन टाइप होने लगता है। की बात सुनकर जियान कहता है, और ये लड़की यानी किंग युआन ये तो ह्यूमन ब्लड है, ये कहाँ बीस्ट है? अगर ये बीस्ट होती तो ऐसे थोड़ी होती। गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं जहां तक सही है, मेरा गेस जो है वो सही है। मॉन्स्टर्स के अलावा एक ऐसी भी प्रजाति थी इस ग्रेट 1000 वर्ल्ड में, जिनके जन्म लेने से या इनका लेवल बढ़ने से जो आसपास का माहौल रहता था काफी ज्यादा भयावह हो जाता था। इन्हें ही एंजल्स कहा जाता था या कहा जाता है, जो आजकल दिखते नहीं है। इनके पास काफी पावरफुल हीलिंग एबिलिटीज होती है। मुझे लगा ही था कि किंग युआन के पास एक एंजेलिक ऑरा है, और मैं शायद सही भी हूँ। कोई भी एंजल फैमिली का बंदा जब 18 साल का हो जाता है तो उसका जो पूरा पोटेंशियल है अवेकन होने लगता है, मतलब जागने लगता है, उनके विंग्स भी आ जाते हैं। जहां तक मैं जानता हूँ किंग युआन वो समय पार कर चुकी है, मतलब ये 18 साल की हो चुकी है, और इसीलिए मैंने ये ग्यूबेन पेयुआन पिल तुम्हें बनाने के लिए कहा था, ताकि इससे किंग युआन का सेकंड अवेकनिंग हो पाए, मतलब इसके विंग्स बाहर आ पाए। गोल्डन ड्रैगन किंग इस दौरान जियान से बताते हैं कि अगर बात की जाए इस ग्रेट 1000 वर्ल्ड में तो एंजल फैमिली से बड़ा कोई पावरफुल नहीं है। तो जिनको डाउट आ रहा हो मैं बता दूं, इस डाउडी कॉन्टिनेंट में, कहे तो डाउडी कॉन्टिनेंट का ही नाम ग्रेट 1000 वर्ल्ड रहता है। इसके आसपास कई तरह के ऐसे दूसरे भी दुनिया होती है। ये ग्रेट 1000 वर्ल्ड में जियान अभी फिलहाल जियोनलिंग कॉन्टिनेंट के क्विंग चैंग सिटी में था। जियान जैसे ही इस दौरान एंजल सुनता है, इसकी आंखें मतलब मानो बाहर आ जाएंगी। ने एंजल फैमिली पहले भी अपने डाउकी कॉन्टिनेंट में भी सुना रहता है, पर ये केवल कुछ एंशिएंट बुक्स में ही रिकॉर्डेड रहती हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग जियान को बताते हैं कि अगर बात की जाए एंजल फैमिली के जो सबसे मेन फीचर है इनके, तो इनका जो सोल पावर होता है प्योरेस्ट होता है, मतलब इनसे प्योर किसी का भी सोल पावर नहीं होता, और सबसे बड़ी इनकी खासियत इनके पास विंग्स होते हैं। इस दौरान जियान को ये भी बताते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि किंग युआन का सोल पावर तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? ऐसा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि तुम इससे डिजीनेस ऐसा इसलिए फील कर रहे थे क्योंकि किंग युआन का जो सोल प्योरिटी है तुमसे कहीं ज्यादा है। गोल्डन ड्रैगन किंग जियान को ये भी बताते हैं, अगर तुम्हारी सोल प्योरिटी को 10 बोला जाए तो किंग युआन की जो सोल प्योरिटी होगी वो 100 होगी। सुनकर जियान भी हाँ में सर हिला देता है, और ये आसमान के माहौल को देखने लगता है। किंग युआन जो इस बेड पर पड़ी होती है अब धीरे से आसमान में अपने आप जैसे बेहोशी में ही ऊपर चली जाती है। गोल्डन ड्रैगन किंग जियान को बोलते हैं, तुम चुपचाप बस इसको देखो, अब इसके विंग्स बाहर आने वाले हैं। तो ये जानते थे कि जियान इसको बंदी को ऊपर उड़ता देख तुरंत ही कुछ करने वाला था। इस दौरान गोल्डन ड्रैगन किंग जो फील करते हैं, इन्होंने जो ये बैरियर क्रिएट किया, यहाँ पर कोई एक भयंकर लेवल का एविल ऑरा भी शायद है, मतलब छिपा हुआ है। ये जो इनको फीलिंग आ रही थी वो बहुत ही ज्यादा वेग आ रही थी, बहुत कम लेवल की आ रही थी, इसलिए ये भी निश्चित नहीं थे। जियान इस समय गोल्डन ड्रैगन किंग के चेहरे पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि ये इस समय किंग युआन को ही देख रहा होता है। गोल्डन ड्रैगन किंग जियान को बोलते हैं कि सावधान रहना, क्योंकि मैं एक फैमिलियर स्मेल फील कर पा रहा हूँ, और इस स्मेल के कारण मुझे कुछ डाउट्स भी हैं। जियान इनकी बात सुनकर स्टन्ड हो जाता है और ये तुरंत ही तैयार हो जाता है। ये बताते हैं कि जब मैंने अपना सोल पावर यूज करके जब ये एनर्जी बैरियर बनाया, तभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले फील किया कि कोई फैमिलियर ऑरा है जो मेरी सोल बैरियर को टच कर रही है। बोलते कि इसका जो स्मेल है, मेरे ऐसा लगता है मैंने इससे पहले कभी फाइट किया या मेरा कोई इससे पुराना नाता है, इसलिए मैं इसे पहचान पाया। ये सुनकर जियान भी एक बार को दहल जाता है। जियान ये समझ गया था, क्योंकि गोल्डन ड्रैगन किंग का ये लेवल तो नहीं जानता था अभी भी, पर ये जानता था कि ये बंदा जो भी ड्रैगन किंग से भिड़ा होगा या मिला होगा, पक्का ये एक अच्छे लेवल का बंदा होगा, पावरफुल। ये भी समझ गया था इसे अब इस ऑरा को जियान तो हैंडल नहीं कर सकता था। इधर किंग युआन बीच हवा में ऐसे पड़ी हुई थी।
मतलब उड़ रही थी। ये जो गुवियान पील के जो सोर्सेस रिसोर्सेस से धीरे-धीरे इसके लिम्स में, बोन्स में चारों तरफ फैल गए थे। इसके बॉडी से अभी एक प्योर व्हाइट एनर्जी बाहर निकल रही थी। ऐसा लग रहा था इसके शरीर के अंदर से कुछ जन्म लेने वाला हो। तो डार्क क्लाउड्स रहते हैं बेसिकली अब ये किंग युवान के हेड की तरफ आ चुके थे। इन डार्क क्लाउड्स में से थंडर मतलब बार-बार चमक रहा था। थोड़ी समय के बाद ये जब डार्क क्लाउड्स कंडेंस हो जाते हैं बहुत ही मात्रा में, तो इनमें से एक व्हाइट लाइट निकलती है जो किंग युवान की तरफ बढ़ने लगती है। और इस व्हाइट लाइट में एक प्योर स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। व्हाइट लाइट आकर किंग युवान के फोरहेड पर मतलब रुक जाती है। धीरे-धीरे इसके फोरहेड में मर्ज होने लगती है। धीरे-धीरे इसी दौरान किंग युवान के पीछे बैक बॉडी से कुछ विंग्स मतलब पेयर ऑफ विंग्स बाहर आने लगते हैं। किंग युवान का जो फेस रहता है इसमें पहले से काफी ज्यादा चमक आ गया रहता है। इसके विंग्स भी मानो इनमें जान हो। ऐसा लग रहा था इस समय कोई अप्सरा उतर के आ गई हो इस धरती पर। बीम ऑफ लाइट के ट्रांसफर होते ही ये जो ऊपर बादल थे ये भी अब गायब हो जाते हैं। जियान इस अंडर क्लाउड से पहले काफी ज्यादा डरा हुआ था पर ये खत्म हो जाता है और ये किंग युवान के सेहत में सुधार को देखकर पहले से काफी ज्यादा रिलैक्स फील कर रहा होता है। जियान को लगता है कि पहले क्या ये डाउडी लेवल के तब जैसे डाहुवांग लेवल पे विंग्स आते वैसे ही हैं। फिर ये जब ध्यान से देखता तो ये विंग्स काफी ज्यादा अलग रहते हैं। तो जियान के पास भी एक पर्पल बोन विंग था तो इसने फिनिक्स क्लैन से प्राप्त किया था और ये जो विंग्स होते हैं किंग युवान के पास ये उससे भी ज्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं। इनमें फ्लैश और ब्लड को भी फील किया जा सकता था। जियान इस समय किंग युवान के जो विंग्स होते हैं उनको ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा होता है। इस दौरान गोल्डन ड्रैगन किंग जियान से वो युआन फ्लावर जो इसके पास रहता है उसको निकालने के लिए कहते हैं। जैसे ही जियान इस फ्लावर को निकालता है ये फ्लावर ऑटोमेटिकली किंग युआन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये जो फ्लावर्स रहते हैं किंग युआन के हाथों में पहुंच जाते हैं और ये काफी ज्यादा खुशी महसूस कर रहे होते हैं। जैसे ही किंग युआन इनको टच करती है इसके हाथों में से ब्लड निकलता है और ये जो युआन फ्लावर रहता है उस पर चला जाता है जो एक पर्पल कलर का फ्लावर होता है। जियान ने फ्लावर कई दिनों से रखा रहता है और ये इसको इनका लेवल अपने फ्लेम पावर से बढ़ाना चाहता था पर इनमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। पर जैसे ही किंग युआन का ब्लड इसको टच करता है ये जो फ्लावर रहता है अब खिलने लगता है। थोड़े ही समय में इस फ्लावर में मतलब पत्तियां वगैरह भी आ जाती हैं। इससे ये फ्लावर मतलब पूरी तरह से खिल जाता है। इसमें से एक पर्पल कलर की एनर्जी रेडिएट होने लगती है चारों तरफ। पर्पल एनर्जी धीरे धीरे किंग युआन की बॉडी में जाने लगती है और धीरे धीरे जो किंग युआन की लाइट एनर्जी रहती है प्योर व्हाइट लाइट एनर्जी और ये पर्पल एनर्जी मिक्स होने लगती है। समय बीतते जाता है। किंग युआन इस समय ये जो युआन फ्लावर रहता है इसके नरिशमेंट को यूज कर रही होती है। इसके जो व्हाइट विंग्स थे जो पहले अब ये धीरे धीरे कलर इनका चेंज होके पर्पल में बदल रहा था। थोड़े ही समय में जो इसके विंग्स रहते हैं अब कंप्लीटली कॉकेस और एलिगेंट पर्पल कलर के हो जाते हैं। इसके बाद अब किंग युआन की आंखें भी खुल जाती हैं। किंग युआन जागती है और इसको कुछ पता नहीं चलता। ये जियान को देखती है और बोलती ब्रदर जियान। फिर जियान के कानों में दो आवाज आती है। एक तो गोल्डन ड्रैगन किंग की होती है ये लड़की ये पर्पल विंग एंगल हो सकती है विंग एंगल और दूसरी आवाज भी आती है जिसे सुनकर जियान दहल जाता है। लेकिन ये जो वॉइस आती है एक सिर्फल बेल लाइक वॉइस होती है। एक औरत जो कि ब्लू कपड़ों में होती है जियान की तरफ डार्क में से अंधेरे में से बाहर आती है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी इस दौरान जियान के अंगूठी में वापस लौट के रहते हैं। इस दौरान ये जियान को सावधान रहने के लिए कहते हैं। जियान किंग युआन की तरफ चिल्लाता और बोलता है इधर मत आओ पहले अपने को प्रोटेक्ट करो। युआन को तो पता नहीं रहता क्या चल रहा है यहाँ पर। ये इस फ्लावर को जिसके सामने होता है उसको टच करती है और ये फ्लावर ऐसा लगता है मानो इसके फोरहेड में समा गया हो। जो इनके सामने एक सियान कलर की यानी ब्लू कलर की औरत सामने आ जाती है। ऐसे ही मतलब ये किंग युआन जगती है तुरंत ही औरत सामने आ जाती है। ये तुरंत ही किंग युआन को अपनी बाहों में खींच लेती है। हालांकि किंग युआन का जो स्ट्रेंथ होता है वो डाउडी के 1 स्टार पर होता है फिर भी ये बंदी इसको मतलब इजिली मिड एयर में ही खींच लेती है। ये लेडी जो रहती है तुरंत यहाँ से भागने लगती है। जियान तुरंत ही अपना 3000 लाइटिंग मूवमेंट एक्टिवेट करता है और ये इस फिगर की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है। जियान को काफी तेजी से इसके आगे आता देखिए लड़की जो रहती है ब्लू फिगर वाली ये एक बैरियर बना देती है इनविजिबल बैरियर। ये जियान के अटैक को इजिली डिसॉल्व कर देती है। गोल्डन ड्रैगन किंग इस दौरान जियान से बोलते हैं जल्दी से इसको स्टॉप करो नहीं तो ये भाग जाएगी। लड़की जो भाग रही होती है जियान किंग युआन को लेकर ये जियान की तरफ देखती है और कहती है बिग ब्रदर सॉरी लिटिल ब्रदर तुम मुझे चेज मत करो। तुम्हारा चेज करना तुम्हारे लिए ही कुछ काम नहीं आने वाला। ये लड़की जो है हमारे क्लैन की लॉन्ग लास्ट गर्ल है। मतलब बहुत पहले हमने इसे लूज कर दिया था। आज मैं इसे लेकर ही जाऊंगी। लड़की का जो फेस होता है बेसिकली कवर्ड होता है। इसके चारों तरफ व्हाइट फ्लेम मतलब जल रहे होते हैं। जियान इस लड़की की तरफ देखता है और बोलता है ये जो लड़की आपने लिया है ये मेरी लिटिल सिस्टर है और आप इसे ऐसे लेकर नहीं जा सकती। और ये तुरंत ही अपना जो एंशिएंट रूलर रहता है उसे भी बाहर निकाल लेता है। ये लड़की भी बोलती है कि अगर आपको भरोसा नहीं कि हमारे क्लैन की है तो अब मुझे भी कोई ऑप्शन नहीं मुझे आपसे फाइट ही करना पड़ेगा। ये तुरंत ही पावरफुल इनविजिबल अटैक जियान की तरफ लॉन्च कर देती है। जियान इस अटैक से मतलब इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपना फायर आर्मर बना लेता है और इधर जो किंग युआन रहती है वो फिर से बेहोश हो गई रहती है। जियान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इस दौरान ये अपना जो फ्लेम रोलर रहता है उसका जो इमोर्टल लेवल की टेक्निक होती है
वो यूज करने लगता है और तुरंत ही लगभग 10 से 12 मीटर दूर ये जो वुमेन खड़ी रहती है, के सामने अचानक से प्रकट हो जाता है। जियान इस समय पूरी तरह से मिल्की व्हाइट फ्लेम से कवर्ड होता है और इस जो जियान ने अभी फ्लेम क्रिएट किया रहता है और एक वॉल बना दिया रहता है इस लड़की के आसपास, इससे ये जो सियान फिगर भी होती है एक बार को डर जाती है। फिर भी ये काफी ज्यादा जियान से गुस्सा होती है क्योंकि इसके एक हाथों में ये लड़की होती है किंग युवान, दूसरे हाथ से इसको जियान से फाइट भी करना था। ये तुरंत ही मतलब एक पावरफुल व्हाइट बीम ऑफ लाइट जियान के द्वारा बनाए गए इस फ्लेम बैरियर को तोड़ने के लिए यूज कर देती है। इससे एक जैसे मतलब जियान की ये फ्लेम वॉल से इसकी एनर्जी बीम ऑफ लाइट टकराती है, आसपास काफी भयंकर नॉइज होती है। ये इस वॉल को ब्रेक कर देती है। इसी दौरान ये तुरंत ही अपने व्हाइट बीम ऑफ लाइट से जियान को अटैक कर देती है। अटैक को देखकर जियान का भी एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये तुरंत ही अपना राइट पाम यूज करता है, इस पर अपने मिल्की व्हाइट फ्लेम से काउंटर करने के लिए अटैक कर देता है। गाइस स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। फिर से मेरे को बोलोगे कि आपने बीच में फाइट छोड़ दिया है, पर यहीं पर एपिसोड खत्म ही होता है। ये एपिसोड वाले भी बहुत हरामी होते हैं, जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि आप भी अगला एपिसोड देखने के लिए वेट कर सको। मिलते हैं कल सुबह फिर। होप आप भी मजे कर रहे होगे। थैंक यू, बाय।